हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टर्स का तड़का। आज मैं आप सबके लिए क्रिसमस केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक क्रिसमस केक जैसे होता है, मैं वही रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे ऑर्डर आया था कि क्रिसमस केक का, और इसके अलावा मेरे बेटे को मेरे हाथ का ये क्रिसमस केक बहुत पसंद है, तो उसके लिए तो मैं हर साल बनाती हूँ। मैंने ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर भी की है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, या आप लोग भी देखिए, इसमें मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये क्रिसमस केक की रेसिपी। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुछ गरम मसाले लिए हैं। 8 से 10 लौंग लिया है। काली मिर्च मैंने 1 टीस्पून के लगभग लिया है। ये दालचीनी मैंने लिया है, 3 लिया है मैंने दालचीनी। और ये जायफल है यानी नटमेग। इन सबको हमें पीसना है फ्रेंड्स। ये सब मैं एक मिक्सी के जार में मैं ले लूँगी, और इसका हमें एक बहुत महीन पेस्ट तैयार करना है। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने रखे हैं, थोड़े से मैंने यहाँ पर बादाम रखे जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने ये काजू लिया है, इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये किशमिश है, ये भी मैंने थोड़े से लिए हैं। और ये टूटी फ्रूटी है, मिक्स मतलब अलग अलग कलर के मैंने टूटी फ्रूटी लिए है। ये पिस्ताशियो है, इसको भी मैंने काट लिया है। और ये मेलन सीड्स है यानी खरबूजे के बीज है, इनको मैं अलग रखूंगी। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पर एक बोल लिया है और उसमें मैंने यहाँ पे छन्नी लगा दिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं मैदा लूंगी, तो मैदा 2 कप मैंने भर के लिया है। और ग्राम के हिसाब से अगर आप देखें तो 550 ग्राम मैंने यहाँ पे मैदा लिया, यानी आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा। चूंकि मैं आज ज़्यादा अमाउंट में बनाने वाली हूँ तो इसलिए मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। तो ये छन्नी थोड़ी सी मेरी साइज में छोटी है, इसलिए मैंने 2 बार इस तरह से लिया है। और यहाँ पर ये मैंने कोको पाउडर लिया है, तो कोको पाउडर 2 टेबल स्पून यानी 2 बड़े चम्मच मैं इसी छन्नी में डालूंगी। और इन दोनों को मैं एक साथ ही इसमें छान लूंगी। अच्छी तरह से इसको हमें छान लेना है फ्रेंड्स। मैदा, कोको, ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी इसमें मैं डालूंगी ना, उन सबको छानना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो हमने अभी गरम मसाले पीसा था ना, तो उसमें मैंने थोड़ा सा शक्कर डाल के इसको पीसा था, तो वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको भी हमें छान लेना है, क्योंकि कभी कभी ना थोड़े थोड़े से पीसेस जो है ना रह जाते हैं। तो ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से मैंने छान लिया। अब इन सबको ना मैं मिक्स कर लूंगी, और मिक्स करने के बाद ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी है, इसको मैं अलग रखूंगी फ्रेंड्स। अब केक का बैटर बनाने से पहले यहाँ पर जो मोल्ड है वो तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा केक का मोल्ड लिया है, कम से कम ये 10 इंच का मैंने मोल्ड लिया है। तो यहाँ पर ना ये बटर पेपर मैं नीचे लगाने वाली हूँ, तो इस साइज़ का बटर पेपर मेरे पास नहीं था गोल। तो इस तरह से मैंने एक बटर पेपर को, देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड करके, ये मेजरमेंट आप ध्यान रखिएगा, इससे ना गोल जो है ना बिल्कुल निकल आएगा। और उसी को हम नीचे इस तरह से बिछाएंगे, जिससे कि केक बैटर जो है ना वो चिपके नहीं। अच्छा, इसको इस तरह से लगा देना। साइड में भी मैं थोड़ा सा बटर पेपर लगाऊंगी, जिससे कि साइड का पोर्शन जो है ना वो जले नहीं, चिपके नहीं। तो इस तरह से मैं इसको कट कर लूंगी बटर पेपर को। आप देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो जो बटर पेपर है ना वो थोड़ा सा बड़ा नहीं है, मेरा छोटा है, तो मैं 2-3 साइज में इस तरह से कट करके इसको मैं साइड के पोर्शन में लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या करना है, ये मोल्ड को मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूंगी तेल से। तो आप तेल से या बटर से, जैसा भी आप ठीक समझे, इसको इस तरह से बिल्कुल साइड के एजेस में ये ऊपर तक हमें इसको बिल्कुल ग्रीस कर लेना है बहुत अच्छी तरह से। बहुत ही जरूरी स्टेप है फ्रेंड्स। ये देखिए, नीचे वाला पोर्शन मैं इस तरह से बिछा लूंगी, और साइड वाला जो है ना उसको भी मैं इस तरह से लगा दूंगी। ये देखिए, अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप थोड़ा सा तेल लगा के मैदा छिड़क देंगे तब भी चलेगा फ्रेंड। इसके बाद दूसरे बोल में मैंने यहाँ पे 300 ग्राम अनसॉल्टेड बटर लिया है। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर में बटर है, और इसको हमें अच्छी तरह से बीट करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप विस्कर से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन वैसे भी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी तरह से इसको बीट करना है। देखिए, इसका टेक्सचर जो है ना बिल्कुल स्मूथ, एकदम क्रीम जैसा टेक्सचर हो जाना चाहिए। ये देखिए, बहुत ही ज़रूरी स्टेप है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा आप लोग इसको।
अब इसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर ले लिया है। तो यहाँ पर ब्राउन शुगर की जो क्वांटिटी है वो भी 300 ग्राम है, लेकिन एक साथ ये चीनी को हम इसमें नहीं डालेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मैं बताना भूल गई थी, मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर को पीस लिया था और ये मैंने छान भी लिया है चीनी को, और बस इसको थोड़ा थोड़ा करके हमें डालते जाना है और इस तरह से हमें मिक्स करते जाना है फ्रेंड्स। केक बनाते टाइम जो बैटर में हम जो भी डालें वो एक साथ बिल्कुल मत डालिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके हमें डालते जाना है और हमें मिक्स करते जाना है, बहुत ही ज़रूरी है। जैसा मैं आपको बताती जा रही हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, मैंने 3 बैचेस में ये शक्कर को मैंने इस तरह से मिला दिया है और अच्छी तरह से इसको हमें बीट कर दिया है। अब ये स्पैचुला से क्या करना है, जो साइड में जो ये बैटर इस तरह से लगा रहता ना, इसको मैं बीच में कर लूँगी, सेंटर में करूँगी अच्छी तरह से, और एक बार इसको फिर से हमें बीट करना है। तो इसको मैंने कम से कम 3 से 4 मिनट लगातार इसको मैंने अच्छी तरह से बीट किया है। इसके बाद यहाँ पर ½ टीस्पून मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ। तो अगर आप चाहे तो वनीला एसेंस स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना इसकी खुशबू अच्छी आती है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसमें मैं इसमें डालूंगी। क्रिसमस केक में अंडा बहुत ही ज़रूरी है। तो टोटल यहाँ पे 8 अंडे मैं डाल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखना है कि एक एक करके अंडा डालते जाना है और हमें इसको मिक्स करते जाना है फ्रेंड्स। एक साथ 3 या 4 अंडे या 2-3 अंडे इस तरह से डाल के बीट नहीं करना है फ्रेंड्स, इससे टेक्सचर खराब हो जाएगा, केक हमारा टाइट हो सकता है। तो इसलिए एक एक करके मैं डालती जा रही हूँ और इसको बीट करते जाना है फ्रेंड्स। ये जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं बार बार आपसे इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि केक बनाने में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेजरमेंट का खास ध्यान रखना पड़ता है, और जैसे कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करें वो हम एक एक करके, मतलब रुक रुक के ऐड करना है। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वो सब रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अब बीटर का काम खत्म हो गया फ्रेंड्स, अब हाथों की मालिश होगी। तो इसके लिए जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो मैं थोड़ा थोड़ा करके मिलाती जाऊंगी और कट एंड फोल्ड मेथड में इसको हमें स्पैचुला की मदद से इसको हमें मिक्स करते जाना है। ये देखिए, मैं 2-2 चम्मच डालती जा रही हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और इस तरह से हमें इसको मिक्स करना है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो मैं मिक्स कर रही हूँ ना, ये ओवर मिक्सिंग नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से बस थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स और इसको हमें मिक्स करते जाना है। ये देखिए, अब ये लास्ट बैच मैं इस तरह से डाल दूंगी पूरा। यहां पर बीटर की कोई जरूरत नहीं है, स्पैचुला से ही ये कट एंड फोल्ड मेथड में ये हो जाएगा। अब देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है फ्रेंड्स। अब यहां पर मैंने कम से कम 1 महीने पहले मैंने ये रम में सोक किया था। क्रिसमस केक का मेन इंग्रेडिएंट्स यही है कि जो टूटी फ्रूटी है, ब्लैक रेजिन है या ग्रीन रेजिन है, और यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने छोटे छोटे काट लिए थे और इसको मैंने रम में सोक करके कम से कम 1 महीने के लिए रख दिया था। तो फ्रेंड्स, ये वैसे तो 4 से 6 महीने में रखा जाता है सोक करके। इसको आप लोग फ्रिज में ढक के रख दीजिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए इसका टेक्सचर, इसको बहुत अच्छी तरह से छान लेना है। छानने के बाद ये सारा इंग्रेडिएंट्स मैं ये बैटर में, जो केक का बैटर अभी हमने तैयार किया था, उसमें मैं डाल दूंगी और बस इसको हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो अभी हमने ड्राई फ्रूट्स काट के भी अलग से रखे थे, उसमें मैंने थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके मिक्स कर लिया था और उसको भी मैं डाल दूंगी। और थोड़ा सा मैंने, ये देखिए, गार्निशिंग के लिए ऊपर से ये मैंने रख दिया। अच्छा, यहाँ पर मुझे बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर दूध इसमें मिलाया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत गाढ़ा अगर बैटर होगा ना तो केक हमारा टाइट बनेगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाल के इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट की है फ्रेंड्स। तो बस ये बैटर रेडी हो गया। मोल्ड तो पहले से ही तैयार करके रखा था। ये आधा बैटर मैं इस केक मोल्ड में डाल दूंगी और इसको बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देना है फ्रेंड्स। ये देखिए, चारों तरफ अच्छी तरह से फैलाने के बाद ना इसको थोड़ा सा डैप डैप कर देना है, जिससे कि जो अंदर जो एयर बबल्स है वो भी हट जाए। ये देखिए, और ऊपर से जो हमने ड्राई फ्रूट्स थोड़े से रख दिए थे ना, वो मैं इस तरह से फैला दूंगी। और उसके बाद अवन को मैंने 200 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था, और प्रीहीटेड अवन में मैं इसको कम से कम 35 मिनट के लिए इसको मैं 200 डिग्री पर मैं इसको बेक करने के लिए रख दूंगी फ्रेंड्स।
कभी कभी अवन के मतलब टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है फ्रेंड्स। ये देखिए टोटल टाइम जो है ना 35 मिनट हो गए हैं। मेरा केक जो है ना एकदम बहुत अच्छी तरह से देखिए बेक हो गया है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी फ्रेंड्स, मैं आपको पास से इसको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से बेक हुआ है। मैं एक नाइफ इस तरह से अंदर इंसर्ट करूंगी। ये देखिए एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लीन नाइफ निकल रही है। आप चाहे तो टूथपिक को भी इस तरह से अंदर से डाल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला हमारा रेडी हो गया है। तो मैंने आधा बैटर इसमें डाला था और आधा बैटर मैंने ये स्क्वायर शेप वाले मोल्ड में सेट किया था। इसको भी मैं सेम उसी टेम्परेचर पे ही इसको मैं बेक करूंगी। और ये जो गोल वाला अभी हमारा तैयार हुआ, ये बहुत अच्छी तरह से इसको ठंडा कर लेना है। लेकिन फ्रेंड्स घर में किसी को भी सब्र नहीं हो रहा था, तो कह रहे थे कि जल्दी से इसको निकालो, इसलिए मैंने थोड़ा गरम गरम ही ना इसको मतलब निकाल लिया है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल गरम गरम इसको नहीं निकालिएगा, वरना केक आपका टूट सकता है, बिखर सकता है। इसको पूरी तरीके से ठंडा करके ही आप काटिएगा फ्रेंड्स, और इसको डिमोल्ड करिएगा। लेकिन मेरे यहाँ ना सब्र नहीं है इस केक में। मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट बना था, इतना यमी लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए, देख रहे हैं आप, धुआं निकल रहा है इस केक से, इतना गर्म है ये देखिए धुआं निकल रहा है। लेकिन बहुत सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी बना था फ्रेंड्स। और दूसरा जो केक है ना वो भी एकदम रेडी हो गया है। ये देखिए, ये ऑर्डर का केक है फ्रेंड्स, तो लेकिन फिर भी इसको आप लोगों को काट के दिखाना था, इसलिए मैंने इसको डिमोल्ड किया। ये एकदम ठंडा हो गया है अच्छी तरह से, इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए, नीचे बटर पेपर लगाने का यही फायदा होता है फ्रेंड्स। ये भी बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी बना था, कस्टमर को बहुत पसंद आया फ्रेंड्स, और मेरे बेटे ने तो बहुत एंजॉय किया, उसका फेवरेट है फ्रेंड्स। आप लोग इसको एक बार ज़रूर बनाइए, क्रिसमस में, न्यू ईयर में ये केक मेरे यहाँ ज़रूर बनता है। उम्मीद करती हूँ ये क्रिसमस केक आप सबको बहुत पसंद आया होगा। हैप्पी न्यू ईयर आप सबके लिए। थैंक यू।